ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर अमल करते हुए आदिलाबाद शहर मुस्तखर में जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और पुरअमन एहतजाज का इनेकाद किया गया। ये एहतजाज नमाज जुमा के बाद शहर की दर्जनों मसाजिद में अमल में आया, जहाँ मुसल्लियान ने अपने बाजुओं पर सियाह पट्टियाँ बांध कर खामोश मगर बावक़ार अंदाज में मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार किया। एहतजाजी मुहिम में शहर की तकरीबन तमाम बड़ी और अहम मसाजिद में एहतजाज किया गया, जिनमें जामा मस्जिद, मस्जिद आयशा, मस्जिद खिजरा, मस्जिद हसन, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद मोहम्मदिया, मस्जिद नूर, मस्जिद अक्सा, मस्जिद कौसर, मस्जिद रहमानिया, मस्जिद अरफात, चांदा शरीफ मस्जिद, जामा मस्जिद बंगारी गुड़ा, मस्जिद गुलजार, मस्जिद दरदाना, मदरसा हुसैनिया, न्यू हाउसिंग बोर्ड की मस्जिद, मस्जिद हमजा, मस्जिद इब्राहिमी और दीगर मोहल्लों की मसाजिद शामिल है। नमाज जुमा के बाद उलमा इकराम और कमेटी के जिम्मेदारान ने अपने खिताब में इस बात पर जोर दिया कि वक्फ एक्ट में मौजूदा तरामीम न सिर्फ शरई उसूलों के मुनाफी हैं, बल्कि ये मुसलमानों की मजहबी, तालीमी और फलाही इदारों के मुस्तकबिल पर बराह रास्त मनफी असर डाल सकती है। उन्होंने कहा कि वक्फ जायदादें कौम की अमानत है और इनकी हिफाजत हर मुसलमान की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। शुरका एहतजाज ने मरकज़ी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि वह फौरी तौर पर इस मतनाज़ा वक्फ तरमीमी एक्ट को वापस ले और मुसलमानों के मजहबी व आइनी हुकूक का एहतराम करे। चलो दूर खड़े हो, पास चलो, आओ हमारे साथ चलो, वक्फ बचाने साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, दूर खड़े हो। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर ज़िले आदिलाबाद में एक जॉइंट एक्शन कमेटी का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें तमाम जमीयतुल उलमा, तमाम तंजीमें, सियासी क़ायदीन, समाजी क़ायदीन, मजहबी क़ायदीन मिलकर ये एहतजाज कर रहे हैं कि ये जो काला क़ानून, जो वक्फ बिल जो लाया गया है, इसको मुस्तरद किया जाए। हुकूमत हिंद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और वज़ीर आज़म से और सदर जमहूरिया से हम लोग ये मुतालबा करते हैं पूरे मुसलमानान आदिलाबाद की जानिब से कि ये बिल को मुस्तरद करें, क्योंकि ये बिल हमारे मुसलमानों के वफ़ के ख़िलाफ़ है। लिहाजा आज हम यहाँ मोहम्मदिया मस्जिद में यहाँ के मुसल्लियान और शहरियान आदिलाबाद मिलकर ये एहतजाज दर्ज कर रहे हैं कि ये हमारी जो बात है हुकूमत तक पहुंची जाए कि हम ये बिल के ख़िलाफ़ हैं और इस बिल को जल्द और जल्द मुस्तरद करें। जज़ाकल्लाहु खैर। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। जिसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर जहन रखने वाले और अपनाए कदीम जितने भी लोग हैं, अपनाए वतन, सब मिलकर इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। इस बिल की पुरजोर हम मुस्तरद करते हैं, पुरजोर इसमें अल्फाज में हम इसकी मजम्मत करते हैं और मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखा जाए और उनकी मजहबी आज़ादी के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, उनके क़ानूनों के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। हम हुकूमत हिंद से यही मुतालबा करते हैं कि हुकूमत हिंद मुसलमानों के और दीगर इंसानी हुकूक़ पर इस पर नज़रसानी करते हुए इस बिल को डिलीट करे, इस बिल को मुस्तरद करे। इस बिल का ख़ात्मे के साथ ही पुरअमन और यहाँ के मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जाए। हमारा यही मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा है। और हम आखिरी में तमाम ही दानिश्वरान से यही कहते हैं कि जब तक ये काला क़ानून यहाँ से वापस नहीं लिया जाएगा, हम एहतजाज करते रहेंगे। ये जालिम हुकूमत जब तक हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी का रवैया रखे हुए है, हम इसके साथ इंसाफ का मुतालबा करते हैं और हमारा एहतजाज हमेशा के लिए इस बिल जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक हम इसका पुरजोर अंदाज में हम इसको मुखालिफत करते हैं और एहतजाज करते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे। हुकूमत ये कानून वापस ले लेती है, हम एहतजाज जारी रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जैसा कि हम सभी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, बखूबी जानते हैं, हम सबको मालूम है कि सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं बल्कि मुल्क के इंसाफ पसंद लोग और सेकुलर जहनीत के ताल्लुक़ से रखने वाले मुखालिफत करने के बावजूद भी मौजूदा हुकूमत ने अपने नशे के इक़्तिदार में वक्फ तरमीमी बिल 2025 नाफिज कर दिया है और सदर जमहूरिया ने इस पर दस्तखत भी कर दिया है। तो ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है, ये मुसलमानों के साथ जुल्म है और ज़्यादती है
अल्लाह जालिम नहीं है, जुल्म को पसंद नहीं करता। हदीस पाक के अंदर आता है अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा, जुल्म अंधेरे की शक्ल में उठाया जाएगा। ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसलिए हम मरकज़ी हुकूमत से ख्वाहिश करते हैं ये हमारा काम है, इसको रोका जाए। जैसे आपने बिल को पास कर दिया है, ऐसे फिर से इस बिल को जो है अपने साथ वापस ले लिया जाए। हदीस के अंदर आता है जो आदमी जिसके अंदर जैसी ताकत है उसको रोकने की गुंजाइश रखता है उसको रोके, हाथ से रोके, ज़ुबान से रोके। इसलिए हम सब ही मुस्लिम पर्सनल की हिदायत के बलबूते पर इस वक्फ़े तरमीम में बिल्कुल ख़त्म हिदायत को रोकने के लिए हम तमाम ही जमीयत उलमा और दीगर दानिशवरान कौम इस बात की अपील करते हैं कि इस जुल्म का ख़ात्मा किया जाए। जैसे ये बिल पास हुआ है इसको डिलीट किया जाए और हमारे साथ इंसाफ का मामला किया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम जो आज एहतजाज कर रहे हैं वो भारत सरकार ने जो वक्फ तरमीम बिल 2024 जो बनाया है उसकी हम पुरजोर मुखालिफत करते हैं और इस बिल को कैंसिल करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। ये तरमीम कानून अल्लाह की जायज़ादों को में दखल अंदाजी का एक गवर्नमेंट का इरादा है, लिहाजा हम जो है सो ये एहतजाज हमेशा करते रहेंगे और जब तक ये बिल वापस नहीं होता हम इसके लिए हर तौर पे जैसे हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड है वो जो हमें जो भी हमको वहाँ से हिदायत देती जाएंगी और हमें काम करो बोलते जाएंगे, उसके ऊपर अमल करते हुए हम ये एहतजाज जब तक ये बिल कैंसिल नहीं होता हम ये एहतजाज करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जी पूरे आदिलाबाद में है ये। कमेटी बनाई क्या? इसके लिए फ़िलहाल तो एक अड़हक कमेटी बनाए हैं और आगे चलकर सबका मशवरा लेकर इस कमेटी को हम बिल्कुल पुख्ता कमेटी बनाएंगे। जी ये जो है ये हमें ये जो कमेटी बनेगी उसमें हम ना सिर्फ मुसलमानों को दूसरे हिंदू भाइयों को भी हम इसमें लेकर इसको जो है सो पुख्ता बनाकर आगे चलकर हम जो है सो ईसाई हिंदू बुद्ध भाई है, जैन भाई है, हिंदू भाई है, हर कौम के लोगों को हम इसमें लेकर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जब तक ये जो है सो बिल कैंसिल नहीं होगा हम इसके लिए एहतजाज करते रहेंगे और जो है सो हमारी कार्रवाई बहुत सख्त होगी और इस तरीके से हम हमारा काम जारी रखेंगे। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी पूरे मुल्क के अंदर में ये कॉल दी गई है कि हम इस काले कानून के ख़िलाफ़ जो है हम खड़े हो रहे हैं और हम सब ये गुजारिश करते हैं कि इस बिल को जो है वापस लिया जाए और अगर इस बिल को वापस नहीं लिया जाता है तो हम उस वक्त तक जो हम एहतजाज हम करेंगे इस मुल्क के अंदर में पूरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तमाम मुल्क के अंदर में उस वक्त तक करेंगे जब तक कि ये बिल वापस ना हो जाए। और यकीनन ये हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा हमला है जिसके ज़रिए से जो है मसाजिद, मदारिस और दरगाहों के ऊपर में जो है हम देख रहे हैं कि जगह जगह जो बुलडोज़र चल रहा है। हमारा जो यहाँ जो मुल्क के अंदर में हमारे सूबे के अंदर में तेलंगाना में एक अमन का माहौल है। हम यहाँ के CM साहब रेवंत रेड्डी साहब से भी गुजारिश करते हैं और इसी तरह से जितने भी हैं उन सब से गुजारिश करते हैं कि इस बिल को जो है बिल्कुल जो है वापस लिया जाए। इसके लिए आप भी जो है असम्बली के अंदर में करारदाद मंजूर करें और इस काले कानून के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाएं। और पूरे मुल्क के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर ये बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ बना है, कल हमारे ईसाई भाइयों के ख़िलाफ़, सिख भाइयों के ख़िलाफ़ और दीगर सब के ख़िलाफ़ जो कानून बनेंगे तो इस मुल्क के अंदर में एक अफरा तफरी का माहौल होगा और हमारा मुल्क जो विकास के अंदाज के ऊपर में जो है होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारा मुल्क जो है विकास नहीं होकर जो ये इस तरह की चीज़ों में उलझ जाएगा और हमारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस काले कानून के ख़िलाफ़ आप सब मिलकर जो है हमें साथ दीजिए और जल्द से जल्द इस कानून को जो वापस लिया जाए, यही हमारी मांग है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जमी मुसल्लियान मस्जिद दुर्दाना सुंदेरा नगर आदिलाबाद में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हिदायत पर आज वक्फ बिल तरमीमी जो औकाफ की जायदादें हैं वो अल्लाह की अमानतें हैं और अल्लाह की अमानत में खयानत हम बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिदायत पर हम जमी मुसल्लियान मस्जिद दुर्दाना मजम्मती एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। हम इस बिल की जो वक्फ बिल जो लाया गया है, पार्लियामेंट में पास किया गया है, जो लागू किया जा रहा है,
वो हम इसकी मुखालिफत पुरजोर मुखालिफत करते हैं और हुकूमत हिंद से हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि वो अपने इस बिल को जल्द अज जल्द मुस्तरद करे और इसको जो है खत्म कर कर हिंदुस्तान की पूरी जमहूरियत को बाकी रखे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और शरीयत में मुदाखिलत, शरीयत में मुदाखिलत, हुकूमत हिंद वक्फ बिल, वक्फ बिल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से हिंदुस्तान भर में तमाम मुसलमानों को बाद नमाज जुमा एहतजाज करने का हुक्म दिया गया था। आज मोहल्ले बंगारीगुड़ा आदिलाबाद में नमाज के बाद ये एहतजाज दर्ज कराया जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर गुज़िश्ता हफ्ते जो वक्त अमेंडमेंट एक्ट बना है, लोकसभा से राज्यसभा होते हुए एक्ट बन गया है, अभी तक बिल था, तो उस बिल की और उस एक्ट की तमाम मुसलमानान हिंद मुखालिफत करते हैं। हमको ये एक्ट कबूल नहीं है, इसका रिजेक्ट करते हैं और जब तक इसको वापस नहीं लिया जाएगा मुसलमान अपने पुरअमन तरीक़े से प्रोटेस्ट और एहतजाज करते रहेंगे। अब तो मस्जिदों के हद तक है, इसके बाद जब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमको आवाज़ देगा हम उनकी आवाज़ पर, उनके बताए हुए तरीक़े पर एहतजाज करते रहेंगे, क्योंकि ये मुल्क अल्लाह का है। अल्लाह जिसको बादशाह बनाते हैं उस बादशाह को अपनी रियाया के ऊपर इंसाफ करने का हुक्म दिया है। वो अपनी बादशाह के किसी भी तबके के, अपने रियाया के किसी भी तबके के साथ जुल्म नहीं कर सकता है, वरना अल्लाह के पास पूछ होगी। 11 साल में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान जैसा कि ये जमहूरी मुल्क है और इसमें हर शहरी को इसकी आज़ादी है कि वो अपने हक़ के एतबार से लड़ सके और अपने हक़ के एतबार से बात पहुंचा सके। हम हिंदुस्तान के इस हुकूमत से ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये वक्फ बिल पास किया गया है, यकीनन ये मुसलमानों के लिए दर्दनाक बात है, ये मुसलमानों के लिए अफसोस की बात है। हम हिंदुस्तान के हुकूमत से कहते हैं कि वह अपने इस वक्फ बिल जो पास किए हैं उसको रद्द करे और हमारा जो हक़ है आइन के एतबार से उसे अदा करे, इसलिए कि यह वक्फ बिल यह अल्लाह की मिल्कियत है। यह वक्फ बिल, यह वक्फ जो चीज़ है यह अल्लाह की मिल्कियत है और अल्लाह की मिल्कियत में किसी का हक़ नहीं होता है कि वो अपने एतबार से उसमें ज़्यादती करे, वो अपने एतबार से तानाशाही करे, अपने एतबार से मनमानी चीज़ों को ये करें। हम अदबन गुजारिश करते हैं कि ये जो वक्फ बिल पास हुआ है इस वक्फ बिल को अपने एतबार से रद्द करें और हिंदुस्तान के जो जमहूरी आइन है अपने एतबार से सबको रहने के हक़ है, अपने एतबार से हर चीज़ को अदा करने का हक़ है, अपने एतबार से मसाजिद के एतबार से, अपने एतबार से फ़िक्र करना ये ज़रूरी है। तो इस एतबार से हम हिंदुस्तान से कहते हैं, हिंदुस्तान के ये तानाशाही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर आज मस्जिद अबू बकर शांति नगर आदिलाबाद में जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत थी कि अपने अपने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर एहतजाज किया जाए, हम एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। और एहतजाज इसलिए करवा रहे हैं कि 2025 में जो वक्फ तरमीमी बिल पास किया गया है और उसके ऊपर बल्कि कानून बना दिया गया है, ये बिल्कुल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, बल्कि हिंदुस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है। और उस कानून में ये शिक भी है कि मुस्लिम पर्सनल ये वक्फ मुस्लिम औकाफ जो हैं, मुस्लिम बोर्ड वक्फ बोर्ड जो है, इसमें गैर मुस्लिम भाइयों को शामिल किया जाना और इसी तरीके से इस ज़मीन को इस पर नाजायज़ कब्ज़ा करके गैरों के हवाले कर देना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये हिंदुस्तान के कानून के भी ख़िलाफ़ है और इसी तरीके से मुसलमानों के भी ख़िलाफ़ है। और जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म और सदर ये कहते हैं कि होम मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये मुसलमानों के हक़ में है, ये बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ऐसे ही कई बयानात वज़ीर आज़म साहब के और होम मिनिस्टर साहब के पहले भी आ चुके हैं, लेकिन बिल्कुल मुस्लिम मुखालिफ कानून बन रहा है, इसके हम बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और हम सब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं। जब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमको आवाज़ देगा, जिस किसी भी किस्म की आवाज़ होगी, हम उनके साथ हैं। क्या भाई हम साथ में हैं? इंशाअल्लाह सब हम साथ में हैं और हम सब
एक है और जब तक ये लड़ाई जारी रहेंगी और जो कुछ भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हमें हिदायत मिलती रहेंगी हम उस पर अमल करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमा के मौके पर हम तमाम महल्ले खुर्शीद नगर के अवाम यहाँ पर जमा होकर हुकूमत से ये एहतजाज नकल कर रही है कि आपने हालिया ज़माने के अंदर जो वक्फ तरमीम बिल पास किया है, हालांकि ये बिल्कुल आइन के ख़िलाफ़ है। हालांकि किसी हिंदुस्तान के अंदर किसी मज़हब को टारगेट बनाकर उसकी प्रॉपर्टी पर इस तरह के नाजायज़ कब्ज़े करना या अदालतों के अंदर डालकर उसके ख़िलाफ़ बिल पास कराना ज़बरदस्ती, ये बिल्कुल जायज़ दुरुस्त नहीं है और ख़ास तौर से हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए। हालांकि वक्फ एक इस्लामी प्रॉपर्टी है, इस्लामी जायदाद है, इसके लिए कानून लाना और इसका कानून पास कराना यहाँ पर हमारे अपने ज़िंदगी को अजीरन बनाना है और एक हिंदुस्तानी हक होने का हमसे छीना है। लिहाजा हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो वक्फ तरमीम बिल को जल्द से जल्द वापस ले और हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर सेकुलरियत को बाकी रखे और एक सारस के तौर पर यहाँ पर हर एक को मुकम्मल तौर पर आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजारने का हक दे, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हर मज़हब के लोग बसते हैं और यहाँ तक कि आज तक किसी ने भी हिंदुस्तान की मजहबी एतबार से आज़ादी को नहीं छीना है। हर दौर के अंदर ये तारीख बरकरार रही है कि सियासतें आई है और हमेशा शासन बदले हैं, बादशाहतें बदली है और हुकूमतें बदली है और हुकूमतों पर हर कोई आया है, लेकिन किसी ने भी मजहब को टारगेट बना करके हुकूमत नहीं की। ये एक बीजेपी एक वाहिद जमात ऐसी है और अमित शाह और ख़ास तौर से मोदी सरकार ये ऐसी सरकार है जो मजहब के नाम पर राजनीति करना जानती है। लिहाजा हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ये वक्फ तरमीम बिल को वापस ले और हमारी अपनी इस्लामी प्रॉपर्टी पर अपने नाजायज़ कब्जे न करें। आदाब, जय भीम। मैं शेख अजहर अली, सदर मक्का मस्जिद KRK कॉलोनी। आज KRK कॉलोनी मक्का मस्जिद के अंदर हमारे सारे महल्ले के मुसल्लियान हम सारे लोग मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा की नमाज अदा कर कर हाथ पे ये जो हम काली सियाही पट्टी बांधे, जो हमको वक्त तरमीमी बिल जो हमारे लाया गया हम इसके ख़िलाफ़ है और हम इसकी जो है मुखालिफत करते हैं और ये बिल के हम ख़िलाफ़ है। इसके लिए हम आज मस्जिद में सारे महल्ले के मुसल्लियान जमा होकर हम ये वक्त तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वक्फ बचाओ, वक्फ बचाओ, वक्फ बचाओ, वक्फ बचाओ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का सब में बड़ा करम है। आज मस्जिद कॉलेज कॉलोनी शांति नगर अहलान महिला कौसर मस्जिद के जानिब से आज हिंदुस्तान में जो हालात है वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से, जहाँ आज हिंदुस्तान की बीजेपी गवर्नमेंट आज मुसलमानों से जो इख्तियार में रह गए मुसलमानों को जो वक्फ की ज़मीनों को छीनना चाह रही, आज कांग्रेस हर जमात के पार्टी कांग्रेस सीनियर जनाब DCC एक्स साजिद साहब और अहलान महल्ले के तमाम लोगों के साथ हम एक जुलूस की शक्ल में मस्जिद के सामने एक हमारे वक्फ ज़मीनों का जो ज़मीना गवर्नमेंट लेना चाह रही है उसके एहतजाज में आज देखिए हिंदुस्तान में जो भी जुल्म हो रहा है वो मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। मुत्तहिद होंगे तो कौलवा के मोमिन गाजी मुंतशिर होंगे कि वो किस्तों में बटाया होगा। अरे मुसलमानों, आज वक्त है तुमको रोडों पे निकलने का। आज गली से लेके दिल्ली तक हम एहतजाज करेंगे। हमारे वक्त के ज़मीनों को हम मरकज़ जाने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह हमारी जाने भी जाना है तो हम जान भी देंगे, मगर हमारे वक्त के ज़मीनों को गवर्नमेंट के हैंड ओवर नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा बचाओ, 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 बचाओ। की जानिब से जो भी हिदायतें आएंगी हम सेकुलर हिंदू भाइयों को भी और दलित भाइयों को भी साथ में लेकर हम इस बिल के वास्ते जाए सो जद्दोजहद करेंगे और कानून के दायरे के अंदर रहकर जाए तो हम काम करेंगे। ये मस्जिद हसन महिला शांति नगर की जानिब से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के ऊपर यहाँ पर तमाम मुसल्लियान और कमेटी और नौजवान और मासूम बच्चे आकर यहाँ पर जो है तो मुखालिफत कर रहे हैं इस बिल का।
और इंशाअल्लाह जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा हम क्या है तो अपने जानों की बातें भी क्या है देने के वास्ते तैयार हैं। वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ, 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 वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ। आदिलाबाद में JEC की ओर से और जमात उलमा हिंद के इजाज़त के ऊपर आज ये पुरअमन एहतजाज शहर की जामा मस्जिद के सामने किया जा रहा है। आप तमाम लोगों ने अपने हाथों पर जो सो काली दस्ती बांधकर हुकूमत को ये चैलेंज दे रही है कि हमारा वक्फ बिल वापस ले और हमें इंसाफ दिलाए। हम क्योंकि हम भी जो सो इस हिंदुस्तान के शहरी है, हमारा भी वही हक़ है जो तमाम हिंदुस्तानियों का हक़ है। हम हुकूमत को ये हम लोग चैलेंज करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना करे, क्योंकि दोहरी पॉलिसी हमारे साथ ना करे। और ये बिल हम जब तक जो है सो हमारा बिल वापस ना लेंगे, हम जब तक ये एहतजाज जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम सब आज हिंदुस्तान में जो वक्फ बिल के ऊपर जो एहतजाज कर रहे हैं, इंशाअल्लाह जब तक ये बिल कैंसिल नहीं होगा हम हिंदुस्तान में ऐसे ही एहतजाज करेंगे और इस बिल को कैंसिल करा के रहेंगे। ये जो वक्फ बिल पास किया गया है हमारे इंडिया की गवर्नमेंट से, ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक है। जो भी एक्ट ये लिया गया है इसको वापस लेने के लिए हम मुतालबा कर रहे हैं। हर जगह हर मस्जिदों में ये जो भी एहतजाज किया जा रहा है, हम सब ने ये मिलकर एहतजाज के लिए खड़े हुए हैं। ये जो अनडेमोक्रेटिक जो काला कानून बनाया गया है, इसके ख़िलाफ़ हम सब ने एहतजाज किया है। इसके लिए आप सब साथ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बाद। वह अर्ज़ करना ये है कि आज ये पुरअमन एहतजाज यहाँ पर जामा मस्जिद के सामने इसलिए किया जा रहा है कि ये वक्फ़ तरमीमी बिल ये क़ानून में जो है शरीय क़ानून के अंदर मुदाखलत है और हमारे तमाम बड़े बड़े उलमा इकराम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और जमीयत के उलमा इकराम, मौलाना अरशद मंदी साहब, इतने बड़े बड़े उलमा इकराम के साथ हम जो है उनकी तायद करते हैं और हम इस जो है कानून की तरदीद करते हैं। पुरअमन हमने ये एहतजाज इसलिए किया, अपने हाथों पर पट्टी बांधी और पुरअमन हम जो है एहतजाज कर रहे हैं और इस काले कानून की हम जो है तरदीद कर रहे हैं। और हमारी ये जो है हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए।